अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो जो पिछले हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने सिंगल पॉपुलेशन मीन को डिस्कस किया था, ठीक है। और सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए हमने कुछ सिचुएशंस बताए थे कि उसमें अगर लेट्स सपोज स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन हो तो फिर जी टेस्ट लगाएंगे, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो तो फिर एन क्या होगा, एन जो है ये ग्रेटर देन 30 होगा तो फिर भी हम जी टेस्ट लगाएंगे। और अगर एन जो है लेस देन 30 था तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाया था। तो अभी दोबारा से हम वही प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करते हैं दो पॉपुलेशन मीन्स के लिए, कि दो पॉपुलेशन मीन का जो डिफरेंस होगा उसके लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड कर लेते हैं। तो हम चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग ये पहले वाला फार्मूला देखो, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर और अंडर रूट एन, ठीक है। तो पिछला हमने फार्मूला यूज किया था कुछ इस तरह से, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर ये जो स्क्वायर है इसको आप हटाना चाहो तो फिर हमारे पास ये इस तरह से बनेगा कि फार्मूले को, चूंकि मैं उसको उसी फॉर्म में लिख देता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला फार्मूला हमने ऐसे लिखा था, अंडर रूट एन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में, इसको अगर आप इसके ऊपर लेके आना चाहो तो फिर ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर हम इस स्क्वायर रूट को इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लेट्स सपोज इससे पहले लिखा था, या इसको भी आप देखो, अगर स्क्वायर रूट को हम यहाँ से हटाना चाहे तो हम ये स्क्वायर खत्म कर देंगे, ठीक है। और इस अंडर रूट जो n है इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। खैर बहरहाल, जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमने चेक किया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस सिंगल मीन के लिए जो था म्यू के लिए, ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला था कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अगर नॉन हो तो ये यूज करेंगे। दूसरी सिचुएशन हमने ये डिस्कस की थी कि अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो तो फिर हम क्या करते हैं कि हम n को चेक करते हैं। अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हुआ तो फिर हम क्या करेंगे कि सेम फार्मूला यूज करेंगे विद द नोटेशन ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन s। क्लियर है? ये तो चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। अब जो टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन का। अब डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन का मतलब है, जैसे यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब ये है कि एक वैल्यू में से दूसरे वैल्यू को माइनस करना। तो यहाँ पे चूंकि पॉपुलेशन मीन की बात हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि एक पॉपुलेशन में से दूसरे पॉपुलेशन मीन को माइनस करना, ठीक है। तो इसके लिए अब हम कौन कौन से फार्मूला यूज करेंगे जिसको यूज करके हम इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर सके। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है हम इसी फार्मूले को ही एक्सटेंड कर देते हैं। अब चूंकि देखो पहले हमारे पास सिंगल जो है वो पॉपुलेशन था, अब हमारे पास दो हो गए तो फार्मूले को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब पहले सिंपल एक ही मीन था, अब चूंकि हम दो की बात करते हैं तो यहाँ पे इस x की जगह पे दो x आ जाएंगे। पहले को हमने x1 बार कहा जो पहले सैंपल का मीन है, और दूसरे सैंपल को हमने x बार 2 कहा जो दूसरे सैंपल का मीन है। मतलब ये वाला जो पार्ट था ये दो में एक्सटेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो टेबुलेटेड वैल्यू थी z अल्फा बाई 2, ये एज इट इज ही आएगा दोनों फार्मूले में, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये टेबुलेटेड वैल्यू है। क्लियर है? अब जब हमारे पास सैंपल मीन दो हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी जाहिर बात है दो होंगे। ये वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन है
ये इस पहले सैंपल का होगा और ये वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस है ये इस दूसरे का होगा। मतलब दो सैंपल है तो दो मीन्स होंगे और दो वेरिएंसेस या दो स्टैंडर्ड डिविएशन होंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी मैं स्टैंडर्ड डिविएशन बोलता हूँ और कभी मैं वेरिएंस बोलता हूँ, तो दोनों एक ही चीज है। जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है, जैसे हमने ये लिखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हमने वेरिएंस लिखा है और ये जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, जिसमें से हमने स्क्वायर रूट को स्क्वायर को खत्म कर दिया है स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, तो फिर फार्मूला हमारे पास ये बनेगा जब हम दो सैंपल की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉन। इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन के अंदर जो दो सैंपल है दोनों सैंपल के वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डिविएशन जो है गिवन होंगे। क्लियर? और ये आपका जो है सैंपल 1 होगा और ये सैंपल 2 होगा। आपको x बार 1 भी क्वेश्चन में गिवन होगा, x बार 2 भी क्वेश्चन में गिवन होगा। z अल्फा बाई 2 की वैल्यू जैसे हम टेबुलेटेड वैल्यू नॉर्मल की देखते होते थे उसी तरह देखेंगे। ये जो वैल्यू है ये आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ये भी गिवन होगी, n1 भी गिवन होगा, n2 भी गिवन होगा। आपने सिर्फ फैसला ये करना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन मेंशन हो ये वाला फार्मूला लगाओ, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन मेंशन ना हो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो जो हमने ये लिखा है S1 स्क्वायर, और फिर आपने देखना है कि N1 और N2 दोनों इंडिविजुअल N1 भी ग्रेटर देन 30 हो और N2 भी ग्रेटर देन 30 हो। ठीक है, बाज बुक्स में ऐसे लिखा होता है, बाज बुक्स में ये है कि N1 और N2 दोनों को कंबाइन मिला के ग्रेटर देन 30 हो। बस आपने ये चीज देखनी है कि N1 और N2 की जो दोनों वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 30 हो। तो फिर क्या करना है, आपने जी टेस्ट लगाना है। ठीक हो गया, यानी कि N1 N2 को दोनों को कंबाइन करो, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 30 बनती है तो फिर आप यही जी टेस्ट लगा लो और उसमें आप ये वाले नोटेशन यूज कर लो जो क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, तो हमारे पास दो सिचुएशंस आ गए। पहली सिचुएशन ये स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने लिखा है इसको आप लिखो ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, इन सब के साथ पॉपुलेशन का वर्ड आएगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड, क्योंकि जाहिर बात है स्टैंडर्ड डिविएशन तो होगा ही चाहे वो पॉपुलेशन हो और चाहे वो वेरिएंस हो। तो अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन ना हो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और इसमें क्या होगा, N1 प्लस N2 दोनों को मिला के ग्रेटर देन 30 हो जी टेस्ट लगाएंगे, अगर लेस देन 30 हो तो फिर वो टी टेस्ट लगाते हैं, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसके लिए देखते हैं और एक एग्जांपल जो है वो इसके लिए देखते हैं। ठीक है, लिखा है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स μ1 माइनस μ2। यहाँ पे भी वो दो सिचुएशंस बताए हैं जिसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अगर गिवन हो ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, N1 N2 दोनों ग्रेटर देन 30 होंगे। अच्छा, अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में बता रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ 100 मर्चेंट्स 100 mechanists and 100 carpenters are taken to estimate the difference between the weekly wages। अब देखो आपको पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन होगा। यहाँ पे देखो अगर इस लाइन पे आप गौर करो तो estimate the difference between the weekly wages of the two categories। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड करना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। ये आपको क्वेश्चन में सारी चीजें मेंशन नजर आएगी। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चंस पे गौर करो तो वहां पे आपको डिफरेंस का वर्ड कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिंगल सैंपल की बात होती थी। ठीक है,
अच्छा अब देखो दो कैटेगरीज है, एक हमने मैकेनिस्ट लिए हैं, एक कारपेंटर्स लिए हैं। दोनों के जो वीकली वेजेस है उसको हम चेक करना चाह रहे हैं और उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डेटा हमें गिवन है, द वीकली वेजेस ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, द रेलेवेंट डेटा आर गिवन बिलो। मैकेनिस्ट का जो सैंपल मीन वेजेस है, देखो सैंपल मीन का मतलब ये है कि ये एक्स बार है। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है पॉपुलेशन वेरिएंस। अब चूंकि पॉपुलेशन का वर्ड गिवन है तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं इसको अब देखो इसको हम कह देते हैं x बार 1, यानी कि जो पहली वैल्यू है 345 की मैकेनिस्ट है, ये हमारे पास पहले नंबर पे है मैकेनिस्ट, तो इसको हम सैंपल 1 कह देते हैं। और ये दूसरे नंबर पे है तो इसको हम सैंपल 2 कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ऊपर लिखा हुआ है सैंपल मीन, यानी कि मीन की वैल्यू गिवन है, तो ये आपके पास दो वैल्यूज है, तो ये x बार 1 होगा और जो दूसरी वैल्यू है ये x बार 2 होगा। ठीक है, और पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है, तो ये सिग्मा स्क्वायर 1 होगा और ये सिग्मा स्क्वायर 2 होगा। ठीक है, और n1 और n2 भी हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी मेंशन होगा, टू इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ 100 मैकेनिस्ट। इट मींस के n1 जो है ये 100 है और n2 जो है ये भी 100 है। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, determine the 95% confidence interval for the true difference between the average wages for machinist and carpenter। कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है 95% फॉर द ट्रू डिफरेंस बिटवीन। अब देखो ट्रू डिफरेंस में क्या होगा कि पॉपुलेशन मीन के जो डिफरेंस है। ठीक है, ये जो ट्रू का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ये पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस को शो कर रहा है। फॉर द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेजेस, यहाँ पे भी वैसे लिखा हुआ है, फॉर द मैकेनिस्ट एंड कारपेंटर्स। ठीक हो गया, तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल, आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि इसमें दो सैंपल गिवन है और डिफरेंस की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उसके अंदर पे चेक करना है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है कि गिवन नहीं है। गिवन हो फार्मूला पहले वाला सिग्मा का लगाओ, नहीं गिवन तो n को देखो, n ग्रेटर देन 30 हुआ तो s स्क्वायर का फार्मूला लगाओ जो कि यहाँ पे मेंशन है ये वाला। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है तो हम पहले वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा है द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल इस चीज के लिए फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन मीन के लिए, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू लगाई है 1.96 ये 1.96 वैल्यू कैसे आई है, तो ये आपके पास वही टेबुलेटेड वैल्यू है जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जी टेस्ट यानी कि जो नॉर्मल का टेबल था उसमें जो हमने वैल्यू देखी थी। एक बार आपको फिर दोबारा बता देता हूँ उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालते थे जो बराबर होता था 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल के। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस लेवल जो है इस क्वेश्चन के अंदर 95% गिवन है, 100 से डिवाइड करेंगे 0.95 आ जाएगा। ठीक है, 1 में से माइनस करेंगे तो 0.05 आ जाएगा अच्छा, तो ये तो हमारे पास इस अल्फा की वैल्यू आ गई, और इस अल्फा को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो अल्फा की वैल्यू आई है 0.05, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.025। अब इस 0.025 को हमने टेबल की नॉर्मल की टेबल में देखना था, जहां पे 0.025 बनता तो हम लेफ्ट साइड का जो कॉलम था और राइट साइड के ऊपर की वैल्यूज को दोनों एक दूसरे के साथ प्लस करते थे। टेबुलेटेड वैल्यू अगर किसी को नहीं पता तो वो पहला जो लेक्चर है उसको देखिए, उसमें सारी जो है इसकी डिटेल गिवन है इस टेबुलेटेड वैल्यू की। और अगर नहीं फिर भी नहीं पता तो जो टेबुलेटेड 95% था उसकी वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1.96 थी।
ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू थी जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दी 1.96, और सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2। खैर बहरहाल ये जो वैल्यू है ना, पहले जब आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को जनरल फॉर्म में लिखते हो तो फिर डायरेक्ट ये वाली वैल्यू नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे z अल्फा बाई 2, पहले आप ये वाला फार्मूला लिखोगे इस तरह से। ठीक है, अगले स्टेप में फिर आप ये वैल्यू लिख सकते हो, मतलब पहले जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल का जनरल फॉर्म लिखोगे तो उसमें वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, पहले आप ये वाला फार्मूला लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप उसकी वैल्यू बेशक पुट कर दो। ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट x बार 1 की जो वैल्यू थी वो 345 माइनस x बार 2 की वैल्यू 340 प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96। प्रीवियसली ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। सिग्मा 1 का स्क्वायर है 196। अब देखो यहाँ पे है 196। अब बाज बच्चे ये गलती करते हैं कि ये जो सिग्मा 1 का स्क्वायर है 196 लिख के तो इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ना वो वेरिएंस की गिवन है, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये सिग्मा 1 स्क्वायर गिवन है ये भी वेरिएंस है। तो इस चीज को भी आपने देखना है। अगर आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू गिवन होती फिर जाके आप इसका स्क्वायर लेते 196 की, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है तो 196 आएगा, उसका स्क्वायर नहीं आएगा। n1 आपके पास 100 है, सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 204 है, 204 डिवाइड बाई 100। इस चीज को सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, और 345 में से अगर हम 340 को निकालेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अगले में चेक कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया 5, और जो लेफ्ट साइड है, जो राइट साइड है सॉरी, उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो आसानी के साथ, तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 3.92। एक बार 5 से हमने इसको माइनस किया 1.08 आ गया, एक बार इसके साथ प्लस किया 8.92 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली वो इंटरवल था कि जिसमें पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस जो है वो लाई करेगा। मतलब ये है कि मीन 1 से अगर मीन 2 को हम माइनस करें तो उसका जो आंसर आएगा वो इसके इन बिटवीन होगा। Hence, the 95% confidence interval for the true difference between the average weekly wages for mechanists and carpenters are this. क्लियर है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस सिंपल अपने फार्मूला याद करना है, चेक करना है पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या गिवन नहीं है। अब हम दूसरी एग्जांपल में देखते हैं जिसमें हम s को यूज कर रहे हैं। वो कह रहा है कि a test in statistics was given to 50 girls and 75 boys। ठीक है, एक टेस्ट है जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिक का टेस्ट दिया है 50 गर्ल्स को और 75 बॉयज को। द गर्ल्स मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 76। देखो जहां पे एवरेज का वर्ड आता है ना या मीन का वर्ड आता है वो x बार होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखो, लाजमी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि ये x बार की वैल्यू है, ये x बार 2 की वैल्यू है, वहां पे आपको एवरेज नजर आ रहा होगा। एवरेज लिखा हो या मीन लिखा हो वो x बार होता है विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 6। अब देखो इस लाइन पे गौर करो, द गर्ल्स मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 76, यानी कि जो एवरेज ग्रेड था, जो मीन था वो 76 है विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 6 और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 6 है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो कहीं पे भी पॉपुलेशन का जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरा हमने जो टेस्ट दिया है वो 50 गर्ल्स और 75 बॉयज को दिया है, तो वहां से भी हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा कि ये जो है डेटा उन्हें हमारे पास पॉपुलेशन डेटा है कि सैंपल डेटा है। तो अगर आपको क्वेश्चन से ये नहीं आइडिया हो रहा कि ये पॉपुलेशन डेटा है या सैंपल डेटा है तो आप उसको एज ए सैंपल डेटा कंसिडर करोगे। ठीक है, तो while the boys made an average, अब बॉयज जो है उन्होंने उनका जो मीन है वो है 82 और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 8 है। ठीक है, मतलब सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, x बार भी गिवन है, x बार 2 भी गिवन है, n1 भी गिवन है, n2 भी गिवन है। अब वो कह रहा है कि फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द
डिफरेंस बिटवीन μ1 माइनस μ2, इसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे हैं μ1 माइनस μ2 के लिए। कितना यहाँ पे भी 95% है, तो जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1.96 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मजीद इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें ना, तो जो 50 गर्ल्स है उसको हम N1 कहेंगे, और जो 75 बॉयज है इसको N2 कहेंगे, क्योंकि ये इसके बाद वैल्यू आई है। ठीक है, x बार 1 को 76 कहेंगे, x बार 2 को 82 कहेंगे। ठीक है, इसी तरह ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये S1 होगा और ये S2 होगा। लेकिन इन्होंने मजीद यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा x1 बनेगा, कौन सा x2 बनेगा। इस पे गौर करो। Where μ1 is the mean score of all boys। अब उसने जो μ1 लिया है ना, वो लिया है बॉयज को। ठीक है, यानी कि पहले अगर क्वेश्चन पे गौर करो, ऊपर तो पहले गर्ल्स का जिक्र है, लेकिन वो यहाँ पे मजीद कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो μ1 होगा वो बॉयज को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज से रिलेटेड जो चीजें होगी वो N1, x बार 1 और S1 होगा। कैसे, देखो मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ कि जो क्वेश्चन में चीजें मेंशन है। देखो μ1 जो है ना, μ1 उन्होंने कहा है कि ये जो है ये बॉयज है, ये बॉयज है। ठीक है, अब बॉयज से रिलेटेड जो क्वेश्चन के अंदर डेटा होगा उन सबको हम 1-1 कंसिडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो to 50 गर्ल्स एंड 75 बॉयज, तो 75 बॉयज जो है ये n की वैल्यू है, तो ये कौन सा n होगा, ये N1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो म्यू जो है वो कौन से है, बॉयज है, और μ2 जो है ये मीन स्कोर ऑफ ऑल गर्ल्स है। तो इसका मतलब ये होगा गर्ल्स से रिलेटेड जितनी चीजें होगी वो N2 में आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि N1 जो है, N1 ये 75 होगा। ठीक है, किसी को पता नहीं चल रहा तो इसको रिपीट करके दोबारा सुन के तो इसको अंडरस्टैंड करो। 75 बॉयज जो है, बॉयज से रिलेटेड जो चीजें होगी वो 1 में आएगी, यानी कि सैंपल 1 में आएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एन एवरेज ग्रेड। अब देखो वाइल बॉयज, क्योंकि अभी हम 1 की चीजें ले रहे हैं तो बॉयज को डिस्कस कर रहे हैं। वाइल द बॉयज मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 85, यानी कि इसका जो एवरेज है बॉयज का वो क्या होगा, वो हमारे पास x बार 1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास x बार 1 होगा और ये 82 है। क्लियर है, और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो 6 होगा। अब इस क्वेश्चन पे गौर करो, ये स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड डिविएशन है तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर इसलिए लेंगे क्योंकि इसके जो अंदर जो फार्मूले के अंदर है वो वेरिएंस गिवन है, तो वेरिएंस का हम स्क्वायर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये वैल्यू वेरिएंस में गिवन होती तो हम सिंपली 8 यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसलिए हम इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब देखो अब जो बॉयज का डेटा था वो आ गया x बार 1 82, और S1 जो है ना, S1 ये आ गया 8, क्योंकि ये बॉयज से रिलेटेड है। 82 विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 8। ठीक है, अब N2 को लेते हैं। अब जब हम N2 को लेते हैं तो ये N2 जो है ये क्या है, 50 कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, वो 50 है। उन्होंने जो ग्रेड लिया है, मतलब जो एवरेज ग्रेड है उनका वो कितना है, वो है द गर्ल्स मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 76, ये जो है ये 76 है। ठीक है, और उनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, जो S2 है वो है 6। ठीक है, अब ये सारा डेटा हमारे पास आ गया, तो इसको हम वैल्यूज में
फार्मूले में पुट कर देते हैं। द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन दिस। इसको आप नोटेशन में भी लिख सकते हो, इसको आप वर्डिंग में भी लिख सकते हो। अब हमने क्या किया, x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस z अल्फा बाई 2। यहाँ पे हमने s1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 लिखा है। क्यों? क्योंकि एक तो हमें ये पता चला कि जो सैंपल साइज है वो दोनों ग्रेटर देन 30 है। देखो n1 भी ग्रेटर देन 30 है और n2 भी ग्रेटर देन 30 है। दूसरा, हमें क्वेश्चन से कहीं पे भी ये नहीं पता चल रहा कि ये पॉपुलेशन डेटा है, तो हमने इसको एज ए सैंपल डेटा कंसीडर किया। ठीक है, तो हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब देखो, अब x बार 1 की जो वैल्यू है वो 82 थी, यहाँ पे हमने सारी लिखी है। देखो x बार 1, n1 75 है, s1 जो है ये 8 है, तो हमने इसमें वैल्यूज पुट की। ठीक है, x बार 1 82, x बार 2 76, दोनों का डिफरेंस। z अल्फा बाई 2 उसी तरह 1.965% पे 95% पे। ठीक है, और s1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे गौर करो, हमने 8 का स्क्वायर लिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर, फार्मूले के अंदर एस स्क्वायर यानी कि वेरिएंस गिवन है, सैंपल वेरिएंस, और यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है वो स्टैंडर्ड डिविएशन की गिवन है। तो हमने क्या किया कि उसका स्क्वायर ले लिया, उसका वेरिएंस बना दिया। ठीक है, इसी तरह 6 का भी हमने स्क्वायर लिया, n1 75 है और n2 जो है ये 50 है। सारी वैल्यूज हमने लगा दी, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, इस यहाँ से 6 आ गया, इन सबको सिंप्लीफाई करके तो ये आपके पास आ गया 2.45 है। एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, तो hence the desired 95% confidence interval for the true difference between population mean mu1 minus mu2 calculated from the given values is this। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका जो आंसर आएगा वो इस इंटरवल के इन बिटवीन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने दो सिचुएशन डिस्कस की डिफरेंस के लिए। कौन कौन सी? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन हो, ठीक है, जब नॉन हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा। क्लियर? और जब अननोन हो तो फिर क्या होगा, n1 n2 दोनों को मिला के कंबाइन ग्रेटर देन 30 होगा, तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा विद द नोटेशन ऑफ s। ठीक है, तो इस चीज को आप देखें, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, उसको फिर चेक कर लो, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब n1 n2 लेस देन 30 हो तो फिर t डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लगाएंगे। ठीक है, ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।